हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं एक न्यू सीरियल की एक्सप्लेनेशन करूंगी जिसका नेम है सीक्रेट लव। ये थाई बीएल सीरियल है। इसकी 81 एपिसोड है और हर एपिसोड सिर्फ 2 मिनट्स की है। मेन कैरेक्टर का नाम एन और दूसरे का नाम जिन है। एन जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एन बच गया। गु हाउवे ने उसे अडॉप्ट किया। वो कंपनी का सीईओ है और उसके पेरेंट्स का फ्रेंड भी। एन को जिन पर क्रश है। अब वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। एक दिन जिन अपने पेरेंट्स को नेक्स्ट सीईओ को लेकर बातें करते हुए सुन लेते हैं और वो एन को इग्नोर करने लगता है। उसके बाद वो अमेरिका स्टडी के लिए चला जाता है। ओके, अब सीरियल स्टार्ट करते हैं। सीरियल की स्टार्टिंग में एन बैठ के पेंटिंग कर रहा होता है। जिन वहाँ पे आता है और उसकी पेंटिंग खराब कर देता है। एन उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। जिन वहाँ से भाग जाता है तो एन अपनी पेंटिंग देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में एन जिनको देखता है तो वो उसके पास जाता है। वो उसे बुलाने वाला ही होता है, तभी वो उसके पेरेंट्स की बातें सुनता है। जिनकी मॉम बोल रही होती हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप इनकी कितनी ज्यादा केयर करते हैं, आप उसे ये कंपनी नहीं दे सकते। ये जिनके साथ अनफेयर होगा। जिनके फादर बोलते हैं कि मैं इस बारे में और कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। जिनकी मॉम बोलती है, जिन तुम्हारा बेटा है, ये जरा भी मैटर नहीं करता कि तुम इनके कितने ज्यादा क्लोज हो, वो है तो अडोप्टेड ही ना। जिन ये सुन के जाने लगता है। वो जैसे ही पढ़ता है वो सामने इनको खड़ा हुआ देखता है। इन उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है, तभी वो एन को देखता है। एन किसी से बात कर रहा होता है। उसके बाद वो उसकी साइड पे आने लगता है। जिन भी उठ के उसकी साइड पे जाता है, तभी एन गिरने वाला होता है तो जिन जल्दी से उसे पकड़ लेता है। फिर एन जल्दी से सीधा होते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, तुम्हें काफी ज्यादा वेट करना पड़ा ना, वो ट्रैफिक जाम थी इसलिए मैं लेट हो गया। जिन बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा बिजी रहते हो। एन बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारा लगेज ले जाता हूँ। जिन बोलता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपना लगेज लेकर जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर आ जाते हैं। जिनकी मोम उसे हक करते हुए बोलते हैं कि फाइनली तुम वापिस आ गए। आज रात मैंने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी है और मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सूट का ऑर्डर भी दिया है। जिन बोलता है कि आपने ये पार्टी क्यों रखी, मैं पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। उसकी मॉम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम थक गए हो तो तुम जाकर थोड़ी सी रेस्ट कर लो। वो उसे कमरे में भेज देती हैं। उसके बाद एन को देखते हुए थैंक्स बोलती हैं जिनको वापस लाने के लिए। एन बोलता है इट्स ओके आंटी गो। वो स्माइल करते हुए इसके पास आती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाकर बोलती हैं, जिन वापस आ गया है तो इसलिए तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करना, अच्छे से याद रखना। एन ओके बोल देता है और वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उनके जाने के बाद भी वो काफी देर ऐसे ही वहाँ पे खड़ा रहता है। नेक्स्ट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एन अकेला खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जिन की एंट्री होती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। एन तो अपनी नजरें ही नहीं उससे हटा पा रहा होता। जिन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आ जाती है और उसे लोगों से बुलवाने के लिए वहाँ से ले जाती है। सभी लोग उसे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। तभी 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि हम गू फैमिली के यंग मास्टर से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और ये काफी ज्यादा हैंडसम है। एक लड़की बोलती है कि हैंडसम होने का क्या फायदा, मिस्टर गू तो चाहते थे अडोप्टेड एनी कंपनी का वारिस बने। दूसरी लड़की बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आज की वेलकम पार्टी तो यंग मास्टर गू के लिए ही है ना। वो लड़की बोलती है नहीं, ये जरूरी तो नहीं कि ये सच ही हो, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर गू इस बारे में सोचते हैं। मैंने सुना है कि जब वो न्यू हाई स्कूल में था तो वो काफी ज्यादा बार में गया है। वो लड़कियां शॉकिंग रिएक्शन देते हुए बोलती हैं कि मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा, गू फैमिली की प्रॉपर्टी आउटसाइडर को मिल जाएगी। तभी मिस्टर गो बोलते हैं कि एन कहाँ पे है। एन उन लड़कियों की सारी बातें सुन लेता है और वहां से चला जाता है। जिन ये नोटिस करता है तो वो भी इसके पीछे चला जाता है। उसकी मॉम पूछती भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर उनको कोई भी आंसर नहीं देता। एन बाहर अकेला खड़ा होता है। तभी उसके अंकल उसके पास आते हैं। वो एन को बोलते हैं कि तुम सोशल होने की कोशिश क्यों नहीं करते और यहाँ पर क्या कर रहे हो। एन उनको देखते हुए बोलता है अंकल आप यहाँ पर क्यों हैं, अंकल गू ने आपको इनवाइट नहीं किया या फिर किया है। उसके अंकल बोलते हैं कि उसे अंकल गो बुलाना काफी ज्यादा अच्छा है। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा लास्ट नेम क्यों है, हम लोग रियल फैमिली हैं। एन बोलता है रियल फैमिली, जब तुमने मेरे पेरेंट्स की कंपनी और प्रॉपर्टी ले ली तो तुमने मुझे अपनी फैमिली क्यों नहीं समझा।
उसके अंकल बोलते हैं एन तुम मुझे गलत समझ रहे हो, उस टाइम तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे इसलिए मुझे डर था कि ये सब चीजें किसी ऐसे पर्सन के हाथ में ना चली जाएं जिसका इरादा ठीक ना हो। एन बोलता है कि बातें करने बंद करें और यहाँ से जाएं, आपका यहाँ पर वेलकम नहीं है। उसके अंकल बोलते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे, तुम्हें खुद को गु फैमिली में स्टैब्लिश करना होगा। एन को उनकी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी जिन आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे अंकल यहाँ पर क्या कर रहे थे। एन उसे देखते हुए बोलता है जिन तुम यहाँ पर क्यों हो। जिन बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना उनसे दूर रहो। एन बोलता है हाँ मुझे पता है। जिन बोलता है ठीक है वापस जाओ, फादर तुम्हें ढूंढ रहे थे। एन बोलता है लेकिन आज की पार्टी तो तुम्हारे लिए है ना। जिन बोलते हैं हाँ मैं, लेकिन पार्टी यहाँ पर नहीं है, और वो जाने लगता है। एन उसे वैसे देते हुए एन उसे बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो जिन। नेक्स्ट सीन में जिन अपनी बाइक लेके जाने वाला होता है, लेकिन सामने एन आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम नहीं जा सकते। अगर मुझे पता होता कि तुमने ऐसा करना है तो मैं तुम्हारी बाइक की केयर बिल्कुल भी नहीं करता। गेस्ट अभी तक यहीं पर है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जिन फिर भी जाने लगता है और बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। जिन बोलता है कि रास्ते से हट जाओ, मैं बाइक स्टार्ट करने वाला हूँ। एन बोलता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है। जिन बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ। एन उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जिन बोलता है तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए इन 3 सालों में, और अपने हाथ पीछे करते हुए बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। तो क्या अब तुम बाइक को छोड़ दोगे। एन पीछे हट जाता है तो जिन बोलता है ठीक है मैं इसे वापस गराज में रख देता हूँ। जिन वहां से जाने लगता है। एन उसकी बाइक पीछे से पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके सर पे भी चोट लग जाती है। जिन जब उसके चलाने की आवाज सुनता है तो जल्दी से बाइक रोककर उसके पास आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो क्या, तुम पागल हो गए थे। एन फिर भी उसे बोलता है कि भागो मत। जिन बोलता है नहीं मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। तभी जिन के पेरेंट्स आ जाते हैं। उसकी मॉम पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मिस्टर गू बोलते हैं कि जल्दी से तुम डॉक्टर को कॉल करो। जिनकी मॉम ब्लड देखकर काफी ज्यादा डर जाती हैं। उन लोगों से पूछने लगती हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर एन को बैंडेज लगा रहा होता है और मिस्टर गू जिनको डांट रहे होते हैं कि ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, मैंने सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया, देखो तुम कितने ज्यादा शरारती हो, लेकिन तुम्हारी वजह से एन को भी चोट पहुंची। जिन तो एन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। जिन बोलता है ठीक है तो आप अपने प्यारे बेटे के पास ही चले जाएं। एन बोलता है कि अंकल वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बैंडेज करके जाने लगते हैं तो एन उन्हें थैंक्स बोलता है। उनके जाने के बाद बोलता है कि मैं ऊपर रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, और वहां से जाने लगते हैं तो जिन पाके उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। एन बोलता है नहीं उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एन वहां से चला जाता है तो जिन भी उसके पीछे चला जाता है तो उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम अब कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्हें कोई भी आंसर नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में एन शावर ले रहा होता है और उसकी बैक पर भी काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है। तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है तो वो पूछता है कि कौन है। फिर जिन को दिखाया जाता है जो चुपके से उसके रूम में आता है। जैसे ही वो डोर बंद करने वाला होता है तो उसकी आवाज आती है। एन पूछता है कौन है, लेकिन वो उसे कोई भी आंसर नहीं करता। बाद में वो उसकी पेंटिंग और रूम देखने लगता है। बाद में उसके बेड पे लेट जाता है और उसके ड्रेस को स्मेल करने लगता है, और जैसे ही एन के आने की आवाज सुनता है तो जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है। एन सिर्फ टॉवल में होता है तो जिन उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता। एन जल्दी से वापस जाने लगता है तो जिन उसके बैग पर चोट देख लेता है। एन बाथरूम में वापस आता है तो जिन उससे बोलता है कि तुम्हारी बैग पर भी काफी ज्यादा चोट है। एन बोलता है तो तुम्हारे बारे में क्या, किस पार्टी में गए थे और इतनी जल्दी वापस आ गए। जिन बोलता है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम ठीक हो। एन हाँ बोल देता है। जिन बोलता है कि आज के बाद तुम कभी भी मेरी वजह से खुद को चोट मत पहुंचाना। फिर वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है फिर से ऐसा मत करना, ये ज्यादा परेशानी की वजह बनता है। नेक्स्ट एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एन और जिन दोनों ही छोटे होते हैं। एन जिन से पूछता है कि ये गेम मुझे खेलनी नहीं आ रही। जिन उसे बताता है और बोलता है कि मुझे ज्यादा परेशान मत करो। एन ड्रीम देख रहा होता है। अभी भी जिन उसे यही बोल के गया था। वो ड्रीम में काफी ज्यादा डर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर गू पूछते हैं कि एन कहाँ है, वो क्या बाहर गया है। जिन बोलता है मुझे नहीं पता। मिसेस गो बोलती हैं कि वो टोंग के घर जाना चाहता था, सुबह उसका डोर भी लॉक था। मिस्टर गो बोलते हैं वो बाहर चला गया, उसे तो पहले ही बहुत ज्यादा चोटें लगी थी और तुमने उसे रोका भी नहीं। जिन बोलता है कि टोंग कौन है।
उसकी मॉम बोलती है कि वो उसका काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है हाई स्कूल से ही। वो काफी ज्यादा प्रिटी भी है। वो अक्सर हमारे घर खेलने के लिए आया करता था। फिर उसकी मॉम बोलती है कि इस बात को छोड़ो और तुम आज कहाँ पर जा रहे हो। जिनका मूड ऑफ हो जाता है और वो बोलता है एक फ्रेंड से मिलने के लिए। उसकी मॉम पूछती है कि कौन सा फ्रेंड। नेक्स्ट एन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में ही था और वो काफी ज्यादा डर रहा था और वो ड्रीम में किसी को बोल रहा था कि मुझे डराओ मत। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कोई बोल रहा होता है कि मॉम यहाँ पर है, मैंने इमरजेंसी कॉल कर दी है, कोई जल्दी उसे उठाने के लिए आ जाएगा, तुम डरो मत और इन रेड लाइट्स को देखो। नेक्स्ट एंड काफी ज्यादा रो रहा होता है और अपने मॉम डैड को बुला रहा होता है। उन दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। एन को दिखाया जाता है जो ये सब ड्रीम देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है और वो काफी ज्यादा बीमार भी लग रहा होता है। नेक्स्ट मिस्टर गू को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर आ रहा है, एन को कॉल करो कि वो कब वापस आ रहा है। मिसेस गो बोलते हैं ठीक है, मैं अभी बैंक फैमिली को कॉल करती हूँ। वो बैंक को कॉल करती हैं और पूछती हैं कि क्या एन वहाँ पर है। वो आगे से बोलते हैं कि नहीं, तो वो परेशान होते हुए बोलते हैं क्या वो वहाँ पर नहीं गया। वो उनको थैंक्स बोल के कॉल कट कर देती हैं और उनको बताती हैं कि वो वहाँ पर नहीं है। मिस्टर गू परेशान होते हुए बोलते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ पर गया। आजकल के बच्चे भी ना, और उसने अपना मोबाइल क्यों बंद करके रखा है। ठीक है, फिर मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी था। अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया हुआ तो वो जाने लगते हैं। मिसिस गो उनका हाथ पकड़ते हुए रोकती हैं और बोलते हैं कि ज्यादा मत सोचे, मैं फिर से पता करती हूँ। जिन जल्दी से उठ के बोलता है कि मॉम क्या आपको पक्का यकीन है कि वो बाहर गया है। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है। जिन बोलता है कि आपके पास उसके रूम की की है। वो बोलती है नहीं है। जिन वहां से जाने लगता है तो उसके डैड पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। जिन जल्दी से अपने रूम की बालकनी से उसके रूम की साइड पे जाता है और विंडो को देखते हुए बोलता है कि प्लीज ये लॉक ना हो। विंडो ओपन हो जाती है तो वो जल्दी से अंदर जाता है। वो एन को देखता है जिसे काफी ज्यादा सर्दी लग रही होती है तो वो उसे काफी बार बुलाता है लेकिन एन नहीं उठता। तभी उसके मॉम डैड डोर नॉक करते हुए पूछते हैं कि क्या एन अंदर है। जिन एन को उठा के बाहर ले आता है और अपने मॉम डैड को बोलता है कि इसे काफी ज्यादा फीवर है। तो उसके डैड बोलते हैं कि घर पर ही था। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। जिन एन के पास बैठा होता है। थोड़े बार मिस्टर गू मिसेस गू से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे नहीं पता था कि एन इतना ज्यादा बीमार है। वो आगे से बोलते हैं कि मुझे कैसे पता होगा। जिन एन के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। एन थोड़ा सा हिलता है तो जिन ये नोटिस कर लेता है। वो जल्दी से आइस लेकर उसके लिप्स पर रखता है, बाद में उसके फोरहेड पर किस करता है और जैसे ही पीछे हटने वाला होता है एन उठ जाता है और उसे देख रहा होता है। एन के उठने के बाद जिन जल्दी से पीछे हट जाता है। एन उठते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ, ये कौन सी जगह है। जिन बोलता है कि ये हॉस्पिटल है, तुम्हें हाई फीवर था। एन की तबीयत फिर से थोड़ी सी खराब होती है तो जिन जल्दी से उसे बोलता है कि तुम ठीक हो, नहीं तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं। एन बोलता है आई एम सॉरी जिन, मैंने तुम्हें दोबारा से इतना परेशान कर दिया। जिन बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और उसके फेस को पकड़कर अपनी साइड पे करता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। तभी जिन के मॉम डैड आ जाते हैं और जिन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन बोलता है कुछ भी नहीं, अगर आप लोग यहाँ पर आ गए हैं तो मैं जाता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है तो उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो उनको बिना कोई आंसर किए वहाँ से चला जाता है। जिनके डैड एन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर आ जाते हैं। दोनों एक ही कार में कॉलेज के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है जिसकी वजह से एन तो काफी ज्यादा परेशान होता है और किसी को कॉल करके बोल रहा होता है कि हमें कार क्यों नहीं मिल सकती, हम कॉलेज से पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। जिन उसको ऐसे देखकर उसके पास आ जाता है और बोलता है कि ये सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना लेट हो जाते हैं। एन बोलता है नहीं, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे स्पीच देनी है। जिन अपना बैग लेके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाइक लेके वहाँ पे आ जाता है और एन को बैठने के लिए बोलता है। एन पूछता है कि तुम्हें ये बाइक कहाँ से मिली। जिन बोलता है तुम इस बारे में मत सोचो और जल्दी करो, अब तुम्हें लेट नहीं हो रही। तो एन जल्दी से बाइक पर बैठ जाता है। वो उससे थोड़ा सा पीछे हट के बैठता है तो जिन बोलता है क्या तुम्हें नीचे गिरना है, अच्छे से बैठो। एन उसे पकड़ के बैठ जाता है तो जिन स्माइल करता है। वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं तो टीचर एन का वेट कर रहे होते हैं बाहर खड़े। से ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो टीचर उसके पास आकर पूछते हैं कि तुमने इतना लेट क्यों कर दिया, तुम्हें 5 मिनट में स्पीच देनी है, अब जल्दी करो। एन बोलता है सॉरी टीचर, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। टीचर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि अब जल्दी करो, हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं।
टीचर उसे जल्दी से लिफ्ट में ले जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा डरने लगता है और उसे अपने मॉम डैड की डेथ याद आने लगती है। वो टीचर से बोलता है कि वो सीढ़ियों से चला जाएगा, लेकिन टीचर उसे मना कर देते हैं। तभी जिन भागता हुआ वहां पर आता है और लिफ्ट को रोकता है। एन को ऐसी हालत में देख के वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। टीचर उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिन उनकी तरफ देखते हैं तो वो सामने देखने लगते हैं। जिन एन को बोलता है कि तुम मत डरो, उसे हक कर लेता है, लेकिन एन फिर भी काफी ज्यादा डर रहा होता है। लिफ्ट रुकते ही जिन उसे बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। टीचर उसे बोलते हैं कि जल्दी करो, तुम्हें स्पीच देनी है, अगर तुम चल सकते हो तो जल्दी आओ। जिन बोलता है कि मैं इसे ले जाऊं, मैं इसका ब्रदर हूँ। एन उसकी तरफ देखकर बोलता है ब्रदर। टीचर उसे की तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम जिन हो। वो बोलता है हाँ। एन उससे पीछे करते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ और टीचर को बोलता है जल्दी चलें। वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिन ऐसे ही खड़ा उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एन वापस रूम में आता है तो जिन पहले से वहीं पे बैठा होता है। एन उसे देखकर बोलता है कि तुम अभी तक गए नहीं। जिन बोलता है कि तुम अभी क्यों हंस रहे थे, इसलिए कि मैंने तुम्हें ब्रदर बोला। एन बोलता है नहीं, मेरा मतलब कुछ और नहीं था। जिन बोलता है क्या मेरा तुम्हारा भाई होना तुम्हें पसंद नहीं है। एन बोलता है मुझे पता है, लेकिन हम लोग रियल ब्रदर्स नहीं हैं और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कुछ ऐसा कहोगे। जिन बोलता है तो फिर तुम हंसे क्यों। एन बोलता है कि तुम इस वजह से अपसेट हो। जिन बोलता है नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ। बोलता है जिन, मैं तुम्हें हमेशा से ये कहना चाहता हूँ। और वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोलता है ये कंपनी के बारे में है। जिन उसकी बात काट के बोलता है दूसरों के सामने इस तरह स्माइल मत किया करो। एन खुद को मिरर में देखता है तो वो स्माइल नहीं करता और बोलता है कि मैं समझता हूँ। जिन बोलता है कि कुछ गलत मत समझो। जिन बोलता है कि मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। एन बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। जिन उठ के उसके पास आ जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम नहीं समझे एक्चुअली मुझे। तभी वहां पर एक और लड़का आ जाता है। वो एन को बोलता है तुम यहाँ पर हो, और जिन को देखते हुए बोलता है कि तुम भी यहाँ पर हो, और एन को बुला के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग कैंटीन में होते हैं। सभी लोग जिनको देखकर बोलते हैं कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। दूसरा लड़का बोलता है रुको मुझे पूछने दो। वो जिन से कहता है कि तुम अचानक अमेरिका क्यों चले गए। जिन बोलता है कि मैं दुनिया देखना चाहता था इसलिए। उसका एक फ्रेंड बोलता है कि ब्यूटीफुल वर्ड देखने से ज्यादा अच्छा है कि ब्यूटीफुल वुमेन्स देख लो, राइट। जिन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। उसका फ्रेंड बोलता है जिन तो वैसे भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो लोग एंड से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या। वो बाजी के बारे में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में सिर्फ गर्ल्स ही ब्यूटीफुल नहीं है। और वो एन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हमने सही कहा ना। उसका एक फ्रेंड बोलता है मैंने सुना है कि तुंग तुंग बाईजी से है। वो सच में काफी ज्यादा क्यूट और प्रीटी है, काफी ज्यादा फेमस है। एक फ्रेंड उनका बोलता है कि दो बॉय एक साथ। जिन तो एन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। एन ये नोटिस करता है तो वो सामने देखने लगता है। उनका एक फ्रेंड बोलता है कि मैंने सुना है एन ने जैसे ही स्कूल में एंट्री ली तोंग तोंग इसके क्लोज जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, शायद मनी के लिए। एन बोलता है ऐसा नहीं है, तोंग तोंग काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है। जब आसपास काफी ज्यादा लोग होते हैं तो मुझे डर रहता है कि वो किसी डेंजरस में तो नहीं है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम और तोंग तोंग क्या किसी स्पेशल रिलेशनशिप में हो। मुझे किसी ने बताया भी है कि तुम लोग किसी स्पेशल रिलेशनशिप में हो और तुम उसे इस तरह एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। वो लोग उसे टीज करने लगते हैं कि देखो तुम्हारा फेस रेड हो गया। एन जिनकी तरफ देखता है जो अभी भी उसे देख रहा होता है। एन बोलता है मुझे कुछ याद आया, मुझे टीचर ने हेल्प के लिए बोला था तो मैं पहले जाता हूँ। एन वहाँ से चला जाता है तो वो लोग जिनसे पूछने लगते हैं कि हाँ तुम जानते हो कि ये किस किस्म के रिलेशनशिप में है। इनका कोई भी रिलेशनशिप हो ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो तोंग तोंग है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। जिन बोलता है तुम लोग तो बहुत कुछ जानते हो। वो बोलते हैं कि हम कैसे नहीं जान सकते, वो हमारा फ्रेंड है। मेरे पास उन दोनों की पिक भी है और वो एक पिक उसे दिखाते हैं। जिनको तो वो पिक देख के जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अभी तक हम बहुत कुछ तो नहीं जानते लेकिन तोंतन बहुत ज्यादा फेमस है। उसने हाई स्कूल में स्कूल के बॉस को टारगेट बनाया, इससे काफी बड़ा हंगामा हुआ था। और तोंतों का ब्रदर जो उससे बायोलॉजिकली बड़ा है, उनके रिलेशनशिप के बारे में भी काफी बातें सुनी है। बाईजी और एन में फाइटिंग हुई है। दूसरा लड़का बोलने लगता है हाँ मैंने भी सुना है। जिन जल्दी से उठते हुए बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। वो जल्दी में वहां से जाता है और थोड़ा सा टेंशन में भी लग रहा होता है। एन को कॉल करता है पर उसका फोन बिजी जा रहा होता है। एन को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। गो ग्रुप
कहा ताल्लुक गू फैमिली से है। नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है तो एन कॉल कट कर देता है। जिन गुस्से में बोलता है तुमने नहीं कहा था कि तुम टीचर को ढूंढने के लिए जा रहे हो, और उसका मोबाइल देखते हुए बोलता है कि तुम किसको कॉल कर रहे हो, तोंग तोंग को। एन बोलता है क्या, नहीं तो। जिन बोलता है कि तोंग तोंग तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना। एन बोलता है हाँ, वो कई बार हमारे घर भी आया है, अंकल गू और आंटी उससे मिल चुके हैं। जिन बोलता है कि तोंग तोंग क्या हमेशा मैन के साथ ही रहता है। एन बोलता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मैं जानता हूँ कि वो किस किस्म का पर्सन है। जिन बोलता है तुमने क्या नहीं सुना, अगर 3 लोग झूठ को सच कहें तो उसे मान लिया जाता है। एन बोलता है मुझे किस चीज का डर नहीं है। जिन बोलता है तुम लोग सच में डेट कर रहे हो। एन वहां से जाने लगता है तो जिन उसे रोक के बोलता है कि मुझे आंसर दो। एन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम तो दूसरों की बातों पे यकीन कर लेते हो ना, तुम्हें डर है कि मैं गू फैमिली को बदनाम कर दूंगा, कंपनी बदनाम हो जाएगी मेरी वजह से। जिन चलाते हुए बोलता है कि कंपनी फ्यूचर में तुम्हारी होगी तो तुम कंपनी पे फोकस क्यों नहीं करते। एन बोलता है कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे कंपनी नहीं चाहिए। एन बोलता है जिन मैं तुम्हें बहुत देर से ये कहना चाहता था, अंकल गू ने मुझे कंपनी देने का फैसला किया लेकिन मैंने कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। जिन बोलता है तोंग तोंग के लिए। एन बोलता है कि इसका तोंग तोंग से क्या लेना देना। एन बोलता है मैंने कहा ना कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जिन बोलता है फ्रेंड्स ओके, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ही अलग अलग कॉलेज आते हैं। एन अपनी क्लास में होता है और वो नोटिस करता है कि जिन नहीं आया। वो उससे मैसेज करने लगता है लेकिन बाद में कट कर देता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुमने जिन को देखा। उसका फ्रेंड बोलता है हाँ, रूफ टॉप पे है वो। फिर जिनको दिखाया जाता है जो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ था। उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड कंपनी एन को देना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, वो अपनी कंपनी किसी आउटसाइडर को कैसे दे सकते हैं। दूसरा लड़का बोलता है हाँ, वो क्यों ऐसा नहीं कर सकते, ये एन के लिए ही अच्छा है, एन तुमसे ज्यादा बेटर है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो कभी भी ऐसा नहीं होने देता। उन लोगों की ये सारी बातें एन सुन रहा होता है। एन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। जिन उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग नहीं समझ सकते और वहां से जाने लगता है। तो एक लड़का उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम इतने ज्यादा सॉफ्ट क्यों हो जाते हो जब भी बात एन की होती है, क्या कुछ है। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है मैं उसे काफी देर से जानता हूँ, उसके साथ निपटना आसान नहीं होगा लेकिन उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। तुम्हारे डैड ने अच्छा पागल बनाया उसको, उसे बेटे की तरह ले गए और उसे कंपनी देना चाहते हैं। वो उस लड़के को पकड़ के पीछे कर देता है और बोलता है कि उसके बारे में ऐसे बात मत करो। वो लड़का चलाते हुए बोलता है कि जिन क्या तुम पागल हो गए हो, हमने क्या गलत किया, क्या तुम जानते हो। एन तो उनके साथ भी क्लियर नहीं है। जिन उसे पीछे करता है और उसे एक पंच मारता है और बोलता है कि मैं दोबारा स्कूल में ऐसे रूमर्स ना सुनूं, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो एन के पास जाता है जो कि कार में बैठा हुआ होता है। वो एन को बोलता है कि आज रात मुझे कुछ काम है तो तुम घर चले जाओ और मॉम डैड को बता देना कि मैं उनके साथ डिनर नहीं करूंगा। एन नोटिस करता है कि उसके हाथ पे चोट लगी हुई है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जिन बोलता है कि नहीं। एन फिर भी उसके हाथ पे बैंडेज लगा देता है। जिन वहां से टैक्सी में जाता है तो एन ड्राइवर को उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। जिन अपने फ्रेंड के पास जाता है, वो उसे हक करते हुए बोलता है कि हम लोग काफी टाइम से नहीं मिले। एन भी छुप के उन लोगों को देख रहा होता है। उसे ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो वापस जाने लगता है तो कोई चीज नीचे गिर जाती है जिससे वो दोनों ही उसी साइड पे देखने लगते हैं। वो लड़का पूछता है कुछ हुआ है क्या। जिन बोलता है कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है अपने रूम की बालकनी से एन के रूम में आता है और वो सामने एन को देख के थोड़ा सा डर जाता है। जिन बोलता है वो ना, ये डोर ओपन था, तुम इस डोर को बंद कर लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जिन वहाँ पर देखता है कि एक बोतल पड़ी है तो वो एन को बोलता है कि हाँ तुमने ड्रिंक की है। एन बस उसकी तरफ देखे जा रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। जिन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि उठो सो जाओ। एन उसकी जैकेट पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिन उसे उठाने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुमने अभी क्या बोला। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन अपने डोर के पास खड़ा वेट कर रहा होता है। जैसे ही एन अपना डोर ओपन करता है वो जल्दी से बाहर आ जाता है और एन से बोलता है क्या तुम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हो, मैंने शेफ को पोरिज बनाने के लिए बोला है। एन ओके बोल देता है। जिन बोलता है वो कल रात तुमने, फिर बोलता है कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था आज क्लास नहीं है ना।
तो हमें एक साथ घूमना चाहिए। एन को रात वाला हक याद आता है तो वो बोलता है मुझे कुछ काम है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन अपनी बाइक लेके चला जाता है, एन खड़ा उसे देख रहा होता है। वो अपने उसी फ्रेंड के पास जाता है और उसे बोलता है कि कल रात मुझे एन ने बोला कि वो मुझे लाइक करता है। उसका फ्रेंड बोलता है क्या कहा उसने? जिन बोलता है कि कल मैं उसकी बालकनी से उसके रूम में गया था। उसका फ्रेंड बोलता है अभी भी तुम ऐसे करते हो बच्चों की तरह। जिन बोलता है कि मुझे टीज करना बंद करो। लास्ट नाइट वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। मुझे लगता है कि वो सुबोधा को भूल गया था। उसका फ्रेंड बोलता है कि किसी ने सोचा होगा कि गू फैमिली का बड़ा बेटा किसी से इतना प्यार करता होगा। उसके पास जाओ और उससे पूछो। जिन कुछ सोचता है और जल्दी से उठ के वहाँ से जाने लगता है। जिन घर पहुँचता है तो वो देखता है कि एन कहीं जा रहा है तो वो उसको फॉलो करता है। एन एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ वो अपने एक फ्रेंड से मिलता है और उससे हक करता है। जिन भी अपना फेस छुपा के वहीं पर बैठ जाता है और उसे वो पिक याद आती है तो वो बोलता है क्या ये तेंग तुंग है? मिलने के लिए जाता है और जिन भी उसका पीछा करता है। तुम एन को हक करता है और उससे बोलता है कि काफी टाइम हो गया हम लोग नहीं मिले। एन पहले उससे उसकी स्विमिंग के बारे में पूछता है। तुम उसे अपनी स्किन दिखाता है तो एन बोलता है कि ये बहुत ज्यादा वाइट है। ये सब देखकर जिन बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। एन थोड़ा सैड होता है तो तुम उससे पूछता है क्या हुआ? क्या उससे दूर रहना इतना ज्यादा मुश्किल है? ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझते हो। एन बोलता है पर मुझे क्यों इतना मुश्किल लगता है? टोंग बोलता है फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते? एन बोलता है कि उसका पहले से ही पार्टनर है। टोंग उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखकर जिन बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में जिन घर में बैठा एन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आता है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर गए थे? एन बोलता है क्यों क्या हुआ? जिन बोलता है मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ पर थे। एन बोलता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। जिन बोलता है कौन सा फ्रेंड? एन कुछ नहीं बोलता तो जिन बोलता है कि मुझे आंसर दो। एन बोलता है तुमसे क्या हूँ कुछ हुआ है क्या? जिन बोलता है मैंने कहा था ना कि उससे दूर रहो। एन बोलता है वो मेरा फ्रेंड है, मैं उससे मिलूं या ना मिलूं इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिन बोलता है अगर मैं तुमसे कहूँ तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। उसके डैड चिल्लाते हुए जिन को बुलाते हैं। वो दोनों ही उनके पास आ जाते हैं तो उसके डैड बोलते हैं तुम अपने ग्रेड देखो सी और डी हैं और तुम्हारी अटेंडेंस भी कंप्लीट नहीं है। तुम स्टडी कर भी रहे हो कि नहीं? जिनकी मॉम मिस्टर गू को कम डाउन करने की कोशिश करती हैं और बोलते हैं कि वो अभी ही वापस आया है, उसे कुछ टाइम दें। मिस्टर गू बोलते हैं कि इसने सब कुछ जानबूझ के किया है, ये एन की तरह थोड़ा भी अच्छा नहीं है। उसके सभी सब्जेक्ट में A+ आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एन और जिनकी मॉम एक साथ होते हैं। जिनकी मॉम बोलते हैं कि हमने स्कूल वालों को और ज्यादा फैसिलिटीज देने का प्रॉमिस किया है और मुझे नहीं पता कि जिनको और कितने कोर्स दोबारा से करने होंगे। एन बोलता है कि वो स्टडी में काफी ज्यादा अच्छा है। जिनकी मॉम बोलती हैं शायद उसे इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और वो लाइब्रेरी भी जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बेटे को पैदा किया है क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेजा, उसके बाद वो और भी ज्यादा खराब हो गया। मुझे ये भी नहीं पता वो ग्रेजुएट हो सकता है या फिर नहीं। तुम जिनके साथ ही बड़े हुए हो तो मेरी हेल्प करो। वो मेरी और तुम्हारे अंकल की बिल्कुल भी नहीं सुनता। एन बोलता है कि मुझे उसकी चीजों में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। जिनकी मॉम बोलती है लेकिन तुम्हें ट्राई करना होगा ताकि उसके फादर उससे खुश हो जाएं। वो एन की तरफ देखते हुए बोलते हैं अगर तुम उसे लाइक करते हो तुम्हें उसके बारे में और ज्यादा अच्छे से सोचना चाहिए और वो चीजें दिलाने में उसकी हेल्प करनी चाहिए जिसे वो डिजर्व करता है। एन उनकी बातें सुन के डर रहा होता है। जिनकी मॉम बोलती है तुम उससे बात करो। एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिनकी मॉम एन के रूम में होती हैं और उसके स्केच देख रही होती हैं। स्केच बुक में उसने जिनका फेस बनाया होता है और उस पे लिखा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जिसे देखकर वो शॉक्ड होती हैं और स्केच बुक को चेक करती हैं जिसमें सारी पिक्स जिनकी ही होती हैं। तभी वहाँ पर एन आ जाता है और जल्दी से बोलता है कि ये स्केच बुक मेरी है। वो बुक लेने लगता है लेकिन जिनकी मॉम बोलते हैं कि ये बुक मैं अपने पास ही रखूंगी और उसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। प्रेजेंट में वो एन को बोलती है तुम समझ गए ना? एन हाँ में सर हिला देता है। नेक्स्ट सीन में जिन फिर से एन को बोलता है कि तुम अकेले ही घर चले जाओ मैं लेट हो जाऊंगा। एन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं करता। एन फिर से उसे फॉलो करता है। एन उस डोर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, कुछ टाइम सोचता है फिर अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक क्लब होता है। जिनका फ्रेंड उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हो? एन को उन दोनों के बारे में याद आता है तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? जिनका फ्रेंड बोलता है कि मैं जीलैन हूँ, मैं डी बैंड का लीड सिंगर हूँ।
तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और पूछता है, जी लैन कौन आया? वो एन की तरफ नहीं देखता, वो अपनी वॉच पे देख रहा होता है। बाद में वो एन को अपने सामने देखकर शॉक्ड होता है और जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है कि एन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जी लैन बोलता है, ओ तुम एन हो, और उसके पास आकर उसे फुल देखता है और बोलता है कि तुम क्यूट हो। एन लिन को हेलो बोलता है। तभी जिन उसे बोलता है कि तुम जल्दी से वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। एन बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। जिन बोलता है तुमने अभी क्या कहा? एन बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, तुमने बहुत सारी क्लासेस छोड़ी हैं और तुम हमेशा लेट घर आते हो। अंकल और आंटी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वरीड हैं। जिन बोलता है तो उन्होंने तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए कहा। एन बोलता है कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। जिन बोलता है ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। एन बोलता है तो ये जगह तुम्हारे लिए है क्या? जिन बोलता है ओके पहले तुम वापस जाओ। एन बोलता है नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। एन बोलता है कि पिछले 3 सालों में तुमने अमेरिका में काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया, अब कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। जिन बोलता है मैंने कहा ना कि कंपनी तुम्हारी है। एन बोलता है कि मैंने भी कहा था कि मैं कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिन चुप कर जाता है, वो स्मोकिंग करने लगता है। तो एन बोलता है कि मेरे सामने स्मोकिंग मत करो। जिन बोलता है ओके। जिन जिन को काम डाउन रहने के लिए बोलता है और वो एन को बोलता है कि आज रात मेरी परफॉर्मेंस है, तो क्या तुम उसे देखना चाहते हो? एन ओके बोलता है। जिन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। बाहर लैन सिंगिंग करता है। एन काफी ज्यादा एंजॉय करता है। जिन स्मोकिंग करने वाला होता है लेकिन एन के बारे में सोच के रुक जाता है। जिन उसके पास आता है और बोलता है कि परफॉर्मेंस खत्म हो गई, अब तुम घर चले जाओ। एन बोलता है क्या तुम वापस नहीं जा रहे? जिन बोलता है कि मैं लैन के साथ थोड़ी देर के लिए रहना चाहता हूँ। एन उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर लैन आ जाता है और बोलता है एन शो खत्म हो गया तो तुम घर चले जाओ, जिन तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा है। एन बोलता है कि मेरी और जिन की एज एक जैसी ही है, तो इसलिए मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। लैन जिन को देखते हुए बोलता है कि ये भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा जिद्दी है। जिन फिर भी उसे जाने के लिए बोल रहा होता है तो लैन बोलता है रुको, और एन को बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जिनसे बात करके आता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम यहाँ पर बोल सकते हो, और अगर यहाँ पर कोई मुझे पिक करने के लिए आए तो तुम उसे इग्नोर करना, तुम समझ गए ना? उसके बाद वो जिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एन वहाँ पर दो बॉयज को किस करते हुए देखता है तो बोलता है कि ये किस किस्म का बार है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो एन को बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि ये किस किस्म का बार है तो तुम यहाँ पर क्यों आए, और ये तुम किस किस्म का जूस पी रहे हो? एन कुछ भी नहीं बोलता। तो वो पर्सन बोलता है तुम अभी जिन और लैन से बात कर रहे थे, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? एन बोलता है क्या तुम उन दोनों को जानते हो? वो पर्सन बोलता है हाँ, ये लैन की तो प्लेस है और जिन भी यहाँ पर काम करता है, वो दोनों रिलेशनशिप में है। एन बोलता है क्या लैन और जिन? वो पर्सन हंसते हुए बोलता है हाँ, लेकिन उसे सिर्फ लैन लाइक करता है, शायद वो लोग एक साथ हो सकते हैं। ये सुनकर एन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके सामने एक ड्रिंक होती है, वो एक ही बार में पूरी ड्रिंक पी जाता है। एन काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है। वो पर्सन उसे गलत तरीके से टच करता है और बोलता है तुम तो इतनी जल्दी इतने ज्यादा ड्रंक हो गए और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसको बोलता है कि ये मेरा मैन है और एन को वहाँ से उठा के ले जाता है। वो दोनों ही कार में होते हैं। जिन बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुम्हारी कब से इतनी हिम्मत हो गई ऐसे आंसर करने की? एन काफी ज्यादा क्यूट वे में उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। तो फिर जिन भी स्माइल करता है। वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है, एन फिर से बेहोश हो जाता है। जिन उसे देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो एन को उसके रूम में ले आता है। वो उसे बेड पे लिटा देता है। वो एन के काफी ज्यादा क्लोज होता है। वो उसे किस करने वाला ही होता है। एन उठ जाता है, जिसे देखकर जिन थोड़ा सा डर जाता है। उसे समझ नहीं आती कि क्या करूं, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब ठीक फील कर रहे हो? एन जिन को इतना ज्यादा क्लोज देखता है, रोने वाला फेस बना लेता है। तो जिन उससे पूछता है क्या हुआ, फिर उसे बिठाते हुए बोलता है क्या तुम्हें हेडेक हो रहा है? एन रोने लगता है तो बोलता है इट्स ओके, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। एन उसे देखते हुए बोलता है आई लाइक यू। जिन शॉक्ड होता है और खुशबू और बोलता है तुमने अभी क्या कहा, दोबारा से कहो। एन बोलता है कि आई लाइक यू। जिन बोलता है मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। एन ये सुनकर फिर से सो जाता है। जिन उसे सही से सुलाता है और उसके हैंड पे किस करते हुए बोलता है कि मैं आज रात नहीं सो पाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एन उठता है तो वो देखता है जिन भी उसके पास ही सोया हुआ है। तभी जिन भी उठ जाता है, उससे देखकर स्माइल करता है। एन के सर में दर्द हो रही होती है तो जिन बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी से ड्रिंक मत लेना, और उसका सर दबाते हुए बोलता है अभी ठीक हो क्या? एन उसे सॉरी बोलता है तो जिन बोलता है अब दोबारा से वहाँ पर मत जाना, आज तुम्हारी क्लास स्किप हो गई, तो क्या तुम ठीक हो? एन बोलता है। जिन बोलता है ठीक है, हम लोग किचन में जाते हैं और कुछ बनाते हैं और बाद में बात करते हैं। जिन उठ के जाने लगता है। एन बोलता है क्या मैंने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया? जिन उसकी तरफ देखकर सिर्फ स्माइल करता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो उसके डैड उसे ही आवाजें दे रहे होते हैं।
हैं, बाद दोनों ही नीचे आ जाते हैं। जिन के डैड उसकी और प्लान की पिक दिखाते हुए बोलते हैं कि तुमने मुझे अब्रॉड में भी एम्बैरेस्ड किया है, तुम्हारे वापस आते ही ये सब कुछ होने लग गया है, तुमने तो गू फैमिली को बदनाम करके रख दिया है। जिनकी मॉम मिस्टर गू को काम डाउन रहने के लिए बोलती हैं और जिनको बोलती हैं कि जल्दी से सॉरी बोलो और एक्सप्लेन करो। जिन बोलता है कि वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। उसके डैड बोलते हैं सिर्फ फ्रेंड, ओके। फिर उस लिटिल स्टार से तुम अभी अपना रिलेशनशिप खत्म कर दो, उसके साथ और कोई भी रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं है। जिन बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसके डैड बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे और कोई चीज उठा के उसकी तरफ फेंकते हैं जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम जल्दी से उसके पास आती है एंड ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जिनकी मॉम मिस्टर गू को बोलती है कि आप पागल हो गए हैं। मिस्टर गू बोलते हैं कि ये डिजर्व करता है, वो एक गे के साथ रहता है और ये न्यूज फैल चुकी है, मैं अपने बिजनेस वर्ल्ड में ये सब कुछ कैसे हैंडल करूंगा। जिनकी मॉम बोलते हैं कि वो पहले ही कह चुका है कि वो सिर्फ दोस्त हैं, आप उस पर बिलीव क्यों नहीं करते। एंड जिनके फादर को रोकने की कोशिश करता है। उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और बोलता है कि इसने ब्रॉड में भी बहुत कुछ किया, तो तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं इस पर यकीन करूं। जिनकी मॉम गुस्से में बोलते हैं कि आपको पता है कि सच में मैन को लाइक कौन करता है, वो एन है। ये सुनकर एन तो बिल्कुल ही चुप कर जाता है और नीचे देखने लगता है। जिनके डैड एन से पूछते हैं कि बताओ क्या ये सही कह रही है। जिनकी मॉम बोलते हैं कि जिसे वो लाइक करता है वो। एन जल्दी से बोलता है कि वो तोंग तोंग है, जिसे सुनकर वो सभी शॉक्ड होते हैं। एन बोलता है कि मैं तोंग तोंग को लाइक करता हूँ, आई एम सॉरी अंकल, मैंने ये सब किया, और वहाँ से चला जाता है। जिनको ये सब सुन के तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। एन अपने रूम में जाकर खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जिनको दिखाया जाता है जो मिरर के सामने खड़ा खुद को ही बोल रहा होता है, जिस पर्सन को तुम लाइक करते हो वो मैं नहीं हूँ। वो तोंग तोंग और एन के बारे में सोचता है और गुस्से में बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो और तुमने मेरा नेम नहीं लिया। मैं फूल हूँ, मुझसे ज्यादा कोई भी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, कोई भी मुझसे ज्यादा तुम्हें नहीं चाहता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरी तरफ एन को दिखाया जाता है जो बोलता है जिन जो कुछ भी तुम्हारा था मैंने तुम्हें वापस कर दिया, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। फिर जिनको दिखाया जाता है जो बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम सिर्फ मेरे हो। नेक्स्ट सीन में एन सो रहा होता है। जिन उसकी शर्ट के बटन ओपन करता है, जैसे ही एन उठता है तो वो उसके फेस पे हाथ रख लेता है। एन उसका हाथ पीछे करके चलाता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जिन बोलता है कि तुम टोंग टोंग को लाइक करते हो, तुम उसके साथ सोए तो क्या तुम मेरे साथ नहीं हो सकते। एन नो बोलता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जिन एन के रूम में आ गया था और वो उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश कर रहा होता है। एन उसे रोकते हुए बोलता है कि रुको, हम पीसफुली बात करते हैं। उसके बाद उसके सर पे लगी हुई चोट को देखकर बोलता है क्या तुम ठीक हो। जिनको ये सुन के होश आती है तो वो जल्दी से उठ के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एन उठता है तो वो देखता है कि उसके बाजुओं पर भी काफी ज्यादा निशान है। तभी वो जिन के रूम से आवाजें सुनता है जिसमें उसकी मॉम बोल रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो जिन। जिन बोलता है कि वो वापस अमेरिका जा रहा है। उसकी मॉम बोलती है नहीं, तुम वापस नहीं जा सकते। ये सब सुन के एन जल्दी से उसके रूम में जाता है। उसे देखकर जिनकी मॉम बोलती है कि जिन वापस जाना चाहता है, इसे रोको। पता नहीं ये अचानक से वापस क्यों जाना चाहता है। जिन बोलता है मॉम आप उसको इसमें क्यों ला रही हैं। उसकी मॉम बोलती है नहीं, तुम कहीं पर भी नहीं जा रहे। तभी एन जल्दी से आके जिन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले जाता है और चला के बोलता है कि आंटी आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं इससे बात कर लेता हूँ। वो ओके बोल के चली जाती है। फिर एन जिन से बोलता है कि तुम अचानक से अमेरिका क्यों जा रहे हो, मैं भी वैसा ही हूँ जैसा तुम हो, क्या तुम्हें मुझे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस यहाँ पे नहीं रहना। जिन बोलता है लेकिन आंटी और अंकल को तुम्हारी जरूरत है, अगर ये कंपनी के बारे में है तो हम लोग बात कर सकते हैं। जिन बोलता है कि मुझे कंपनी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एन बोलता है तो क्या रात के बारे में, ठीक है। जिन उसकी तरफ देखकर बोलता है क्या ठीक है, तुम इतनी लाइटली बात क्यों कर रहे हो। एन बोलता है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम घर छोड़ के ना जाओ। जिन बोलता है कि नहीं। तभी वो एन की निक पर निशान देखता है और वर्रिड होते हुए बोलता है कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा, तुम इन सब चीजों से ऐसे मत भागो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक्स और मील ऑर्डर करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन एन और मिस्टर गू बैठे हुए होते हैं। एन बोलता है कि अंकल गू मैं अपार्टमेंट में रहना चाहता हूँ। मिस्टर गू बोलते हैं क्या, तुमने अभी क्या कहा, तुम कहीं और जाना चाहते हो। एन बोलता है कि गू फैमिली ने काफी सालों से मेरा ध्यान रखा है और मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, इसके लिए मैं आपका बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ।
लेकिन सबके बाद भी मैं गू फैमिली का पार्ट नहीं हूँ। मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, जब तक ये सब कुछ मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। एन बोलता है कि अंकल गू मैं आपको समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कंपनी को नहीं संभाल सकता, ये जिन को करने दें। जिन जल्दी से बोलता नहीं मैं नहीं करूँगा ऐसा। एन बोलता है कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ तो इसकी वजह से फ्यूचर में कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं हूँ। जिन बोलने लगता है डैड मैं भी। उसके डैड उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। मिस्टर गू बोलते हैं चाइल्ड ये ठीक है, मैं मीडिया को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि वो फेक न्यूज को पब्लिक ना करें। एन बोलते है क्या आपने क्या कहा अंकल गू, मुझे समझ नहीं आई। जिन आपका बायोलॉजिकली सन है, ये सिर्फ उसी के लिए राइट है कि वो पूरी कंपनी को संभाले। क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मिस्टर गू कुछ देर के लिए चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ वो एक एक्सीडेंट नहीं था। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनकी मॉम और डैड इसी बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर गू बोल रहे थे कि मैं ये कंपनी एन को देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे और जिनके साथ अनफेयर है। जिनकी मॉम बोलते हैं कि ये कंपनी हम दोनों ने एक साथ मिलकर बनाई है, ये तुम्हारे अकेले की कंपनी नहीं है, इसलिए तुम अकेले इसका डिसीजन नहीं ले सकते। मिस्टर गो बोलते हैं लेकिन एन के पेरेंट की डेथ मेरी वजह से हुई है, अगर मैंने गलती से वो बटन नहीं दबाया होता तो लिफ्ट नहीं गिरती। जिनकी मॉम बोलते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उनकी ये सारी बातें जिन सुन लेता है। जिनकी मॉम बोलते हैं कि हम काफी सालों से एन की टेक केयर कर रहे हैं और आपने जो कुछ भी कहा मैंने आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो वो कंपनी में बाद में भी तो आ सकते हैं ना, वो मैनेजमेंट को संभाल लेगा। आप उसके लिए गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, पूरी कंपनी उसको मत दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जिनके साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम इस बारे में फिक्र मत करो, मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। जिनकी मॉम बोलती है कि वो आपका इकलौता बेटा है, एन आपके चाहे जितना भी क्लोज हो, वो है तो अडॉप्टेड ही ना। जिन ये सब कुछ सुन के वापस जाने लगता है तो सामने एन खड़ा होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गू बोलते हैं कि अगर मैंने गलती से उस बटन को नहीं दबाया होता तो ये सब नहीं होता। आई एम सॉरी, लेकिन तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अपने अंकल को अपनी टेक केयर करने के लिए एक और चांस दे दो। एन के ये सब कुछ देखकर तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो उठ के जाने लगता है, लेकिन वो नीचे गिरने वाला होता है। जिन उसे पकड़ के वापस बैठा देता है। एन बोलता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अंकल बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, कंपनी, पैसे, मैं तुम्हें दूंगा, बस इस फैमिली को छोड़ के मत जाओ। बाद में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फेस कैसे करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक होम ढूंढ दूंगा और इसके डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन फिर भी एन बोलता है कि मैं जो कुछ भी मांगू। मिस्टर गू बोलते हैं हाँ, तुम इस बात पे अच्छे से सोच लो और तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। अगर कंपनी को एक साइड पर कर भी दिया जाए तो तुम बाकी चीजों से मना नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। एन थोड़ी देर सोचता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है, तो बोलता है कि मुझे जिन चाहिए। नेक्स्ट 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही एक रूम में सोए होते हैं। जिन नीचे कोच पे सो रहा होता है और उन सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। उसी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अंकल जी सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अपनी टेक केयर के लिए जिन चाहिए, ओके। वो जिन से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। जिन बोलता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन के बाद जिन हर टाइम उसके साथ रहता है और अच्छे से उसकी टेक केयर करता है। जिनको बुलाता है तो वो उठ के उसके पास आ जाता है। एंड बोलता है कि अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, उस दिन तो मैं बस गुस्सा था इसलिए मैंने वो सब कुछ बोल दिया, मैंने सच में इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था कि ये सब कुछ होगा। तुम मेरी केयर करो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ और अंकल गो की मनी मुझे तब तक चाहिए जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता। जिन बोलता है क्या सच में तुम हमारी फैमिली से अलग होना चाहते हो। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिन बोलता है ग्रेजुएशन के बाद तुम बाहर जाओगे और सारे काम खुद करोगे। डैड सच में तुम्हें कंपनी देना चाहते हैं तो तुम ले क्यों नहीं लेते, तुम्हें हमसे बदला लेना चाहिए। एन बोलता है कि मेरा फैमिली से अलग हो जाने से क्या होगा, मुझे गू फैमिली के फेवर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं अंकल गू से नफरत नहीं करना चाहता और मैं तुमसे भी नफरत नहीं करना चाहता और अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहता और ज्यादा। जिन उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है तुम्हें हमसे रिवेंज लेना चाहिए और मुझसे नफरत भी करनी चाहिए, तुम्हें गू फैमिली से सब कुछ ले लेना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर रखने का सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है। एन बोलता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। जिन रोने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे छोड़
छोड़ के मत जाना। एन बोलता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। जिन बोलता है आई लाइक यू। एन को यकीन नहीं आता तो वो बोलता है दोबारा से कहना तुमने क्या कहा। जिन बोलता है एन आई लाइक यू, मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम से लाइक करता हूँ। एन बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। जिन बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी तरफ देखो। उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। उसकी वजह से मैं पागल हो रहा था और मैं तुम्हें छोड़ के अमेरिका चला गया। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँ, लेकिन मुझे इस पर बहुत ज्यादा रिग्रेट है। मैं तब ना जाता तो तुम तुम्हें मुझसे ना छीनता। उस दिन मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर किया, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारा किसी और मैन के साथ रहना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एन बोलता है लेकिन लैन, उस पर्सन ने कहा था तुम और लैन। जिन बोलता है वो सिर्फ मेरे भाई की तरह है। जब मैं अमेरिका में था मैं तब से उसे जानता हूँ। अभी वो वापस आ गया है तो मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था। एन रोने लगता है तो जिन उसे सॉरी बोलता है। मैं तुमसे किसी भी चीज के बारे में नहीं कहना चाहता था। मुझे पता है कि मेरे पास ये राइट्स नहीं है। मुझे पता है कि ये सारी मेरी गलती है। एन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है और उसे किस कर लेता है। एन उसे बोलता है कि वो भी उसे लाइक करता है। जिन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो टोन को लाइक नहीं करते। एन बोलता है कि वो सिर्फ एक एक्सक्यूज था। जिन बोलता है कि मेरी आंखों में देख के दोबारा से कहो। एन फिर से उसे बोलता है कि आई लाइक यू और जिन उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एन सोया होता है लेकिन जिन उसे देख रहा होता है। एन थोड़ी देर बाद उठ जाता है और बोलता है कि तुम कब उठे। जिन बोलता है कि कुछ टाइम पहले ही। एन बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। जिन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम जागो, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। अगर ये ड्रीम है तो मैं अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही सोना चाहता हूँ। और एन को किस करता है। एन बोलता है मैं भी। बाद में कहता है कि जल्दी से शावर ले लो, हम लोग लेट हो जाएंगे। जिन बोलता है कि थोड़ी देर लेट जाने से कुछ नहीं होगा और वापस से उसके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। जिन उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे बोलता है क्या तुम मीट खाओगे। एन डिश को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब कुछ मेरा फेवरेट है। जिन बोलता है सच में ये तो मेरा फेवरेट भी है। और वो एन की तरफ देख रहा होता है। एन उसका नेम लेता है। जिन बोलता है कि मुझे ऐसा मत देखो वरना मैं यहाँ पर तुम्हें किस कर लूंगा, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। एन उसकी तरफ देखने लगता है तो जिन बुक आगे करके एन को किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही भागते हुए क्लास के लिए जाते हैं। क्लास में भी जिन फ्लर्ट ही कर रहा होता है और एन का हाथ पकड़ के बैठा होता है। तभी उनके कुछ फ्रेंड उनके पास आते हैं। वो उन दोनों का ऐसे देखकर बोलते हैं तुम लोग पहले तो ऐसा नहीं करते थे। एन थोड़ा सा केयरफुल रहना तो उनको पता चल जाएगा, वो इससे जेलस होगा। एन बोलता है मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एन जिन की तरफ देखता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि मेरे और तोंग में कुछ भी नहीं चल रहा, तुम्हें मुझ पे बिलीव है ना। जिन उसका हाथ पकड़ता है और उसे क्लास से बाहर ले जाता है और उसे वाल के साथ पुश कर देता है। उसे बोलता है क्या तुम गुस्सा हो, क्या तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है कि मैं और तोंग। जिन बोलता है हाँ मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। एन बोलता है फिर क्यों, तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों है। जिन बोलता है मैं बस खुद से नफरत करता हूँ तुम्हारे एक्सप्रेशन को ना समझने के लिए, और मैंने ऐसी चीजें कर दी, इसलिए खुद को ब्लेम नहीं करो। जिन बोलता है कि इतनी आसानी से मुझे माफ मत करो, फिर मुझे और भी ज्यादा बुरा फील होगा। एन जिनको किस करता है। एन उसे पीछे करते हुए बोलता है चलो वापस चलते हैं। जिन बोलता है कि मुझे नहीं जाना। एन बोलता है कि डोम में। नेक्स्ट सीन में वो लोग डोम में होते हैं और किस कर रहे होते हैं। तभी जिन उसके हाथ को पकड़ता है तो उसे उस नाइट जो जिन ने किया था वो याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डर जाता है। जिन उसे ऐसे देखता है तो छोड़ के पीछे हो जाता है और बोलता है कि मैं शावर लेके आता हूँ। वो शावर लेकर वापस आता है तो एन बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारे हेयर को ड्राई कर देता हूँ, और वो उसके सर पे टॉवल रख के उसके लिप्स को देख रहा होता है और वो सब कुछ याद करता है। जिन बोलता है क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहते हो। एन टॉवल को पीछे करता है और उसे सॉरी बोलता है। जिन उसे अपने लैप पे बिठा लेता है और दोबारा से किस करता है और वापस से उसके हाथों को वैसे ही पकड़ता है तो एन फिर से डर जाता है। जिन पीछे हो जाता है और बोलता है कि जाके पहले तुम शावर ले लो। एन बोलता है लेकिन जिन बोलता है कि मैं वेट कर लूंगा, जाओ जाके शावर ले लो। एन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन रेडी हो रहा होता है और एन उसके पास ही बैठा होता है। जिन उससे बोलता है कि उसे वापस जाने की जरूरत नहीं है। एन बोलता है लेकिन अंकल की बर्थडे है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, लोग गॉसिप करेंगे, अंकल गोभी से सैड हो जाएंगे। जिन उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे टेक्स्ट करना और कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करना, मैं और मेरे फादर तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करते हैं और हम नहीं चाहते कि तुम सैड रहो। एन बोलता है कि मुझे बस कुछ टाइम चाहिए। जिन बोलता है ओके मैं समझ सकता हूँ और उसे हक करता है और पीछे हटते हुए बोलता है कि अगर तुम आना चाहो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, और फिर से उसे हक करता है। नेक्स्ट सीन में एन रेडी हो रहा होता है, तभी डोर पर कोई आता है तो वो जाके डोर ओपन करता है तो उसके अंकल होते हैं। वो डोम को देखते हुए बोलते हैं काफी अच्छी जगह है और खुद ही अंदर आ जाते हैं। एन बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आपका फोन करना काफी नहीं था।
उसके अंकल बोलते हैं क्या तुम बर्थडे पार्टी में जा रहे हो? क्या वो तुम्हें कंपनी देने के लिए अनाउंसमेंट करने वाला है? एन बोलता है कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप ये सब करना छोड़ दें। उसके अंकल बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। वो गो ही था जिसकी वजह से लिफ्ट गिरी, ये तुम्हें पता है, लेकिन उन लोगों में और भी काफी ज्यादा चीजें थी जिसने तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया और क्यू फैमिली का बिजनेस ले लिया। वो मिस्टर गू हैं। ये सब कुछ सुन के एन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। एन बोलता है क्या ये सब अंकल गू ने करवाया है? उसके अंकल बोलते हैं हाँ, मेरे पास एक सर्वेंट है और वो गू ही था जिसने जानबूझ के एलिवेटर को नीचे गिराया। मेरे पास प्रूफ है, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो तुम घर आके देख सकते हो। तो एन बोलता है आपने वो प्रूफ पुलिस को क्यों नहीं दिया? उसके अंकल बोलते हैं कि गू की वजह से, उसने तुम्हें अडॉप्ट किया और तुम्हें फ्यूचर में कंपनी देने का प्रॉमिस किया था। अगर वो तुम्हें कंपनी देना चाहता है तो गू कंपनी के ग्रुप सब तुम्हें ही वोट देंगे। मैंने उसे छोड़ दिया, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तब गू फैमिली का बिजनेस टॉप पर था, उस टाइम उसे पकड़वा के जेल भिजवा देते। एन बोलता है ठीक है, अगर वो कंपनी मुझे मिल भी जाए तो इससे आपको क्या फायदा? उसके अंकल बोलते हैं कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें नहीं पता, अगर वो तुम्हें पूरी कंपनी भी दे दे तो अब भी जब वोट होंगे वो तुम्हें वहां से निकाल देंगे। लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पहले प्रूफ को सिक्योर करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसके 2 साल बाद रेपुटेशन के लिए काम करना होगा। हमें पावर चाहिए और हमें प्लान बनाना होगा। क्या तुम अपने अंकल की हेल्प करोगे? एन कुछ भी नहीं बोलता तो वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग रियल फैमिली हैं, मुझ पे यकीन करो। गू हमारे साथ सिर्फ खेल रहा है और अब तुम अपना काम करो, हमें और ज्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहिए। उसके बाद एन को उसके मॉम डैड की खबर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है मॉम डैड आखिर सच है क्या? वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अंकल ने तो कुछ और ही कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट गू फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन एन को मैसेज कर रहा होता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। दूसरी साइड पे मिसेस गू मिस्टर गू को बोल रही होती है कि पार्टी खत्म हो चुकी है, आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की? वो आगे से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एन आएगा। मिसेस गू बोलती है आप बहुत ज्यादा ड्रंक हैं तो आप कुछ रेस्ट कर लें। तभी वहाँ पर एन आ जाता है जो फुल बारिश में भिगा हुआ होता है। जिन उसे देख के उसका नेम लेता है। मिस्टर गू भी उसे देख के शॉक्ड होते हैं और जल्दी से उसके पास आते हैं और जिनको टॉवल लाने के लिए बोलते हैं। एन को पूछते हैं कि वो बारिश में क्यों भीगा। एन उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलता है और बोलता है सॉरी कि मैं लेट आया। मिस्टर गू बोलते हैं तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम यहाँ पर आए तो सही, और हमें लास्ट टाइम मिले हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम्हारा वेट कितना ज्यादा कम हो गया है। एन सिर्फ उन्हें देखे जा रहा होता है और बोलता है क्या आपने मुझे क्यों अडॉप्ट किया? मिसिस गू से देखते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? एन बोलता है आज मेरे अंकल मुझे मिलने के लिए आए थे। मिस्टर गू बोलते हैं क्या वो बास्टर्ड फिर से तुम्हें ढूंढने के लिए आया था? उसने क्या कहा? अब वो क्या चाहता है? तभी मिसिस गू बोलती हैं जिन अपने फादर को रूम में ले जाओ, उन्हें रेस्ट की जरूरत है, उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। जिन एन की तरफ देखता है तो बोलते हैं मैं इसका ध्यान रख लूंगी, तुम अपने फादर को ले जाओ। जिन अपने फादर को लेके चला जाता है। मिसिस गू एन के पास आती हैं और उसे टॉवल देती हैं। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसिस गू बैठी हुई होती हैं। तभी वहाँ पर जिन आता है और एन के बारे में पूछता है। मिसिस गू जिन को बोलते हैं कि वो पहले ही वापस जा चुका है। जिन बोलता है क्या वापस चला गया, क्या आपने उसके साथ कुछ किया है? जिन की मॉम बोलती है क्या तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो मुझसे? जिन भी वहाँ से जाने लगता है तो मिसिस गू चिल्ला के बोलते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन जिन वहाँ से चला जाता है और वो काफी ज्यादा तेज बाइक चला रहा होता है। साथ में वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है जो उसे बोलता है कि एन यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रंक है तो इसे ले जाओ। जिन ओके बोलता है और भी तेज बाइक चलाता है। सीन में वो दोनों ही रूम में होते हैं। जिन एन के पास बैठता है और उसे बोलता है क्या हुआ, तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? एन उठ के डायरेक्ट उसे किसी कर लेता है। जिन उसे पीछे करते हुए जिन बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? एन जिन को बेड पे गिरा देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है और जिन को बोलता है कि ऐसे एक्टिंग करना बंद करो, मैं तुम्हें साफ कहता हूँ आई वॉन्ट यू। जिन भी उसे किस करने लगता है। बाद में रुक के बोलता है जो पिछली बार हुआ वो दोबारा नहीं होगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तुम सोच लो, मैं सच में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एन कुछ नहीं बोलता और फिर से उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन उठता है तो वो देखता है कि एन उसके पास नहीं है। वो दूसरी साइड पे देखता है तो एन चेयर पे बैठा हुआ होता है और वो ठीक नहीं लग रहा होता। जिन उठ के उसके पास चला जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। एन जिन को बोलता है कि अभी के लिए तुम अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते। जिनको ये सुन के गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है क्या तुम्हें मॉम ने कल कुछ कहा है?
एन उसे बोलता है कि तुम्हें घर वापस जाना है और अपने बिजनेस को एक्सेप्ट करना है। जिन बोलता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम्हें मॉम ने कहा है। एन बोलता है कि इसका आंटी से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने इस बारे में सोचा, मुझे कुछ टाइम चाहिए। जिन बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जिन बोलता है लास्ट नाइट तुमने, फिर रुक जाता है और बोलता है कि अगर कुछ है तो मुझे बताओ ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे एक साथ हल करेंगे। और एन को हक करते हुए बोलता है कि एन ऐसा मत करो, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मुझे तुम ही काफी हो। एन बोलता है कि मैंने गू फैमिली को छोड़ दिया और तुम्हें चूज किया। जिन उससे पीछे हटता है और बोलता है फाइन, मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही जाऊंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने भी ये सोच लिया है। एन उसे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में एन अपने अंकल के पास होता है। उसके अंकल बोलते हैं वो मैंने इतनी जल्दी मान लिया। एन बोलता है हाँ, कल अंकल गो की बर्थडे थी, इसलिए वो इस बात को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती थी, उन्होंने मुझसे अकेले में बात की। अंकल बोलते हैं तो वो तुम्हें कंपनी देने के लिए मान गई, पहले तो वो ऐसी नहीं थी। एन बोलते हैं हाँ, पहले वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो कंपनी जिनको ही देना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा मेरे पास उस टाइम की फुटेज है, तो वो मान गई और मैं फुटेज उसे दे दूंगा। तो अंकल क्या आप मुझे वो फुटेज दे देंगे। वो एक ड्रॉ खोलते हैं और बॉक्स को देखते हैं और फिर से उस ड्रॉ को बंद कर देते हैं और बोलते हैं वो औरत बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे डर है कि तुम अभी छोटे हो, तुम उसकी बातों में ना आ जाओ और धोखा खा लो। एन उठ के उनके पास आ जाता है और बोलता है इतने सालों से आपके पास फुटेज थी, लेकिन आपको इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो फुटेज मुझे दे दो। अंकल गू पहले ही कंपनी मुझे देना चाहते हैं और अगर फुटेज मेरे पास होगी तो गू फैमिली इस चीज में रुकावट नहीं बनेगी, फ्यूचर में भी गू फैमिली मुझसे मेरे राइट्स ले सकती है, लेकिन अंकल गू मुझे सपोर्ट करेंगे। असल में गू कॉर्पोरेशन पे उन्हीं का कंट्रोल है। अंकल बोलते हैं गू फैमिली ने इतने सालों से तुम्हारी केयर की है, मुझे यकीन है कि तुम उनके लिए सॉफ्ट नहीं बनोगे। एन बोलता है इससे मेरी फैमिली वापस नहीं आ जाएगी। अंकल उसे बोलते हैं ओके, अब तुम बड़े हो गए हो और आजकल तुम्हारा स्टाइल तुम्हारे फादर की तरह है, और ड्रॉ खोल के एक बॉक्स निकाल के एन को दे देते हैं। सीन में एन घर जाता है, सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर गो एन को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुमने बताया नहीं कि तुम भी घर आ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं। एन बोलता है अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंकल बोलते हैं ठीक है, हम डिनर के बाद बात करते हैं। एन बोलते हैं अंकल क्या आप मुझे लीजिया सुपरमार्केट दे सकते हैं। अंकल बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। अंकल बोलते हैं मैंने तो तुम्हें फुल कंपनी देने का प्रॉमिस किया है और अभी तक मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। एन बोलता है कि मुझे चाहिए। अंकल बोलते हैं कि अभी तक तुमने ग्रेजुएशन नहीं की है और तुम्हें इन चीजों के बारे में पता भी नहीं है। अंकल बोलते हैं कि मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एन बोलता है कि मैं लिंजा के रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में अनाउंसमेंट कर दें। वो सभी उसकी बातें सुन के थोड़ी शॉक्ड होते हैं। अंकल बोलते हैं ठीक है और उठ के फाइल्स लेने चले जाते हैं। जिन एन को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही कॉलेज में होते हैं और दोनों ही अलग अलग बैठे हुए होते हैं। एन अपना काम कर रहा होता है और जिन पीछे बैठा उसे ही देख रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे और एन में क्या हुआ है, क्या तुम दोनों ने फाइट की है। जिन बोलता है नहीं। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं फिर लेंजा सुपरमार्केट के साथ क्या हुआ, उसकी इतनी ज्यादा एंट्रेंस प्राइस है, उसे ऐसे कैसे बेच सकते हैं। जिन बोलता है कि किसने बेची, बस एन को ये टाइम से पहले दे दिया गया है। लेंजा सुपरमार्केट के बारे में क्या स्पेशल है, वैसे भी पूरी गू कंपनी उसी की हो जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि वो हमारी गू फैमिली का पार्ट है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं क्या पूरी गू कंपनी क्यू को दी जा रही है। जिन बोलता है क्यू फैमिली। उसका फ्रेंड बोलता है कि एन का लास्ट नेम गू नहीं है क्यू है। जिन बोलता है लेकिन हर कोई जानता है कि एन गू फैमिली का पार्ट है, क्यू फैमिली से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो बकवास ना करो। उसका फ्रेंड बोलता है तुम तो माइंड ही कर गए, हम सभी लोग जानते हैं कि वो गू फैमिली से है, लेकिन अभी लिंजा क्यू फैमिली में ट्रांसफर कर दी गई है, हर तरफ यही न्यूज है। जिन बोलता है क्या, उसका फ्रेंड बोलता है ये तो सुबह से ट्रेंड चल रहा है, क्यू एन के अंकल ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। वो उसे मोबाइल पर न्यूज दिखाते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि एन के अंकल ने ऑफिशियली जिन को मैनेज कर रहे हैं। तभी एन वहाँ से उठ के जाने लगता है। जिन भी उसे देखकर उठता है तभी उसके मोबाइल पर कॉल आती है। जिन कॉल अटेंड करता है और बात सुनने के बाद ओके डैड बोलता है और भागता हुआ एन के पीछे जाता है। जिन उसके पास आता है और रोकते हुए बोलता है इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना। एन उसे पीछे करता है और बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, और वहाँ से जाने लगता है। जिन बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। एन बोलता है तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं वो एन नहीं हूँ जिसे तुम जानते थे,
मैं क्यों एन हूँ। जिन बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है। एन जाने लगता है तो जिन उसे बैक हक करते हुए बोलता है क्या सच में तुमने लेंजन को अपने अंकल को दे दिया है? क्या तुम भूल गए हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? एन बोलता है कि ये मेरी चीजें हैं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिन बोलता है एन प्लीज ऐसा मत करो। एन बोलता है जिन अब हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। जिन बोलता है कि तुम्हें उस वुमेन को वार्न करने की जरूरत है। एन गुस्से में जिन को खुद से पीछे करते हुए बोलता है बहुत ज्यादा हो गया है, अब हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। जिनको ये सब काफी ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में एन फिर अपने अंकल के पास होता है। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हें उस वो मैन को वार्न करने की जरूरत है और वो बॉक्स निकाल के एन को दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। मेरे कंप्यूटर पर अभी भी इसकी कॉपी मौजूद है। गू फैमिली अभी स्पॉटलाइट में है। तुमने ये सब करने में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तुम्हें अपने अंकल के घर पे रुकना चाहिए और वैसे भी काफी देर से हम लोगों ने डिनर नहीं किया। एन ओके बोलता है। नेक्स्ट सीन में एन रात को छुपके से उनके रूम में आता है। उसके बाद उनका लैपटॉप ओपन करके फाइल को डिलीट कर देता है और फिर उस बॉक्स को निकालता है। उस बॉक्स में एक पेन होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। उसमें कोई बोल रहा होता है तुम्हारे ब्रदर का एलिवेटर गिर चुका है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा और तुम्हें इस चीज का आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड। तभी कोई आता है तो एन बाहर देखता है। एन जल्दी से विंडो से नीचे कूद जाता है। उसके अंकल रूम में आते हैं और उनको शक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से चीजों को चेक करते हैं। उसके बाद वो विंडो की तरफ जाते हैं। वो एन को देखते हैं तो उससे बोलते हैं कि रुको और उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मेरे पास वापिस आओ। एन वहाँ से भाग जाता है। वो रोड पे ऐसे ही भाग रहा होता है और पीछे से एक कार आ जाती है। वो कार एन को फॉलो करती है और एन का एक्सीडेंट हो जाता है। एन के बेहोश हो जाने के बाद जिन वहाँ पर भागता हुआ आता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। एन को होश आ जाती है तो जिन उससे पूछता है कि अभी वो कैसा फील कर रहा है। एन उससे रिकॉर्डिंग के बारे में पूछता है। जिन बोलता है कि सब ठीक है, वो हमने पुलिस को दे दी है। वैसे भी तुम्हारे अंकल रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की तो इस केस को मर्डर अटेम्प्टेड केस समझा जाएगा और तुमने सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के बारे में सोचा, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमने इतना डेंजरस काम क्यों किया? खुद को देखो। और एन का हाथ पकड़ के उस पे किस करता है। एन उसे सॉरी बोलता है। जिन बोलता है कि असल बात क्या थी, तुम मुझे बता सकते थे ना। एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसिस गू एन से पूछते हैं कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें क्या कहा। एन बोलता है कि उन्होंने मुझे कहा गू फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया है। गू फैमिली और क्यू फैमिली में ये डील हुई थी और सच्चाई को छुपाया गया है। अंकल गू की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है। मिसिस गू बोलते हैं कि ये तुम्हें सच लगता है। एन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि सच क्या है। एन बोलता है कि अंकल के गलत बटन दबाने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। मिसिस गू बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। एन बोलता है कि मुझे अंकल गू पे बिलीव करना चाहिए। मिसिस गू बोलती है ऐसा नहीं था। मिसिस गू बोलते हैं कि हमने बिना किसी वजह के तुम्हारी परवरिश की है। हाँ, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है, लेकिन ये कोई डील नहीं थी। तुम्हारे अंकल गू को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो मैं थी तुम्हारे अंकल से मिली। एन बोलता है क्या? तुम्हारे अंकल उस टाइम में इस बात के लिए काफी ज्यादा पछताए थे। वो हमेशा खुद को चेंज करना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। सिर्फ तुम्हारे अंकल के लिए मैं वो फुटेज लेकर आई और हमारे डोर पर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए धमकी दी। जब तक हमने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया था, मुझे डर था कि अगर गू को पता चल गया तो वो जेल चले जाएंगे, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तुम क्यू फैमिली के सभी एक्सेस ले सकते हो, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ, पर तुमको अडॉप्ट करना ये करने को असल में गू को मैंने ही कहा था। एन बोलता है और कंपनी के बारे में, ये भी डील का हिस्सा था। मिसिस गू बोलती है और कंपनी, वो तुम्हारे अंकल के लालची होने की बात के बात है। वो तुम्हारी जगह हमारी फैमिली में बनाना चाहते थे पावर के लिए, तो मैं इसके लिए एग्री कैसे हो सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे अंकल गू वो तुम्हें डिफेंड करना चाहते थे, इसलिए वो कंपनी तुम्हें देना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एन बोलता है कि तब चीजें हाइड की गई थी और अंकल थे जो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे अंकल थे जिन्होंने एलिवेटर के साथ छेड़छाड़ की। जिन बोलता है छोड़ो, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे पेरेंट्स पीसफुली रेस्ट कर सकते हैं और तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा और तुम्हारे साथ दोबारा कभी भी कोई डेंजरस चीज नहीं होगी। जिन एन के फोरहेड पे किस करता है। तभी जिन के डैड रूम में आ जाते हैं और जिन को देख के बोलते हैं कि जिन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिन अपने पेरेंट्स को देखकर बोलता है मॉम डैड, मैं एन को लाइक करता हूँ और हम दोनों एक साथ हैं। एन भी उनकी तरफ देख रहा होता है। मिस्टर गू बोलते हैं क्या
वो एन को देख के बोलता है तुमने तो कहा था ना पिछली बार कि तुम्हें टोन पसंद है। एन बोलता है अंकल वो तो। तभी जिन बोलता है वो गलत फहमी थी, ये मुझे लाइक करता है, ये हमेशा से मुझे लाइक ही करता है। मिस्टर गु एन को देखते हुए बोलते हैं एन जिन तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा। जिन बोलता है डैड आपको मैं इस तरह का लगता हूँ। मिसेस गु बोलते हैं कि मैं इसे अप्रूव करती हूँ। मिस्टर गु अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम्हें ये पहले से पता था। वो आगे से यस बोलती हैं। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं लेकिन मैं एग्री नहीं हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन एयरपोर्ट पे होता है। वो वापस आता है तभी इंटरव्यू करने वाले उसके पास जाते हैं। इंटरव्यू वाली लड़की जिनकी शर्ट पे माइक लगा रही होती है तभी वहाँ पर एन आ जाता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है। जिन इंटरव्यू देने लगता है तो एन जाकर बोलता है कि आप कंपनी की परमिशन के बगैर एम्प्लॉय से इंटरव्यू नहीं ले सकते। वो लड़की क्यू को देखकर बोलती है हेलो प्रेसिडेंट क्यू। एन बोलता है कि अगर कंपनी के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछें या फिर कंपनी से कांटेक्ट करें। वो लड़की ओके बोलती है और अपना माइक लेके वहाँ से चली जाती है। जिन एन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसके जाने के बाद जिन बोलता है मैं कंपनी का एम्प्लॉय कब बना। लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है। लगता है कि प्रेसिडेंट क्यू किस चीज को लेके अपसेट है। वो एन के पास जाने लगता है तो एन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही कार में होते हैं। जिन एन को देखते हुए बोलता है कि तुम गुस्से में क्यों हो, मैं अभी ही वापिस आया हूँ। एन बोलता है जो तुम 4 साल अमेरिका में रहे हो ना, तुमने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। जिन बोलता है तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता था, वो भी इतनी देर। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं हूँ। जिन क्यों के लाइक नहीं है, इससे बिजनेस स्कूल से डिग्री लेनी होगी वरना मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिसेस गु एन को देख के बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वो उसे उसकी स्केच बुक देती है। ये देखकर जिन स्माइल करता है। जिन की मॉम भी उसे देखकर स्माइल करती है। प्रेजेंट में जिन एन को किस करने लगता है तो एन पीछे हट जाता है। एन बोलता है कि तुम्हें दूसरी लेडीज के क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। जिन बोलता है ओके प्रेसिडेंट क्यू जैसा आप कहें। एन बोलता है ओके जल्दी घर जाना है, अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिन बोलता है नहीं मुझे घर जाने से पहले एक और जगह पर जाना है। लोग एन के पेरेंट्स के पास जाते हैं। एन वहाँ पे फ्लावर रखता है। उसके बाद जिन के पास जाके खड़ा हो जाता है। एन बोलता है मॉम डैड मैं यहाँ पे आपको जिन से मिलवाने के लिए आया हूँ। जिन एन की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अंकल आंटी मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप एन मुझे देंगे। वो एन की तरफ देखता है और फिर सामने देखते हुए बोलता है कि मैं लाइफ टाइम इसके साथ रहूंगा और मैं सिर्फ इसी को देखूंगा, लाइफ टाइम इसको प्यार करूंगा और इसे सपोर्ट करूंगा और कभी इसे हर्ट नहीं करूंगा। फिर वो एन की तरफ देखकर बोलता है कि जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कह दिया, अंकल आंटी से कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। फिर एन बोलता है मॉम डैड मैं जिन के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे इस पे ट्रस्ट है। मॉम डैड आप लोग भी हम पे ट्रस्ट करें। फिर वो जिन की तरफ देखते हैं तो जिन उसे हक कर लेता है। एन उसे पीछे करते हुए बोलता है कि थैंक्स मेरे साथ प्यार करने के लिए। उसके बाद एन को किस करता है। फिर वो दोनों ही एन के पेरेंट्स को बाय बोल के वहाँ से जाते हैं। पर ये पूरा सीरियल एंड हो जाता है। आप लोगों को ये सीरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय बाय।